जनता के शिकंजे से बच नहीं सकते। लाख आप भक्ति का पाठ पढ़ा लें, जनता देर सवेर सच्चाई समझ ही लेगी, मान ही लेगी। इसलिए पीएम केयर फंड के पाई पाई का हिसाब होना चाहिए, देश के सामने सार्वजनिक सरकार को करना चाहिए। ये आज अब संत की हत्या, आपने कभी सुना था इस तरह की हत्या? निरंतर आपने महाराष्ट्र को बदनाम किया तो मध्य प्रदेश में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया। संतों की हत्या का एक सिलसिला शुरू हो गया। और कौन कर रहा है इन संत की हत्या? पूरा डेटा निकाल कर देखिए। भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, भूमि विवाद, संपत्ति विवाद, मठों के कब्जे को लेकर, इस तरह के मामले को लेकर लोग हत्या कर रहे हैं। साहब अपनी पावर का इस्तेमाल करके पूरे देश में तालाबंदी की थी और आपने जिम्मेदारी ली थी कि कोरोना से मैं ही एक महान योद्धा हूं जो सही ढंग से निमट सकता हूं। और उसके लिए आपने जो आपके आदेश पर पूरे भारत के कई राज्यों के, विशेषकर भाजपा शासित राज्यों के पुलिस ने जो बर्बरता का प्रदर्शन किया है, उस दृश्य को भारत की जनता कभी भुला नहीं सकती है। जिस तरह से डंडे बरसाए गए। पीएम केयर फंड की बात करना चाहता हूं। पीएम केयर फंड को लेकर के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधित करते हुए कहा था कि आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, समर्थन करना पड़ेगा, लोगों ने आगे भी आया, समर्थन भी किया। लेकिन जब वही लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं एक आरटीआई के तहत में, तो पीएम जवाब देता है कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं, इसलिए हम इसका जवाब नहीं दे सकते। नहीं, जवाब देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को। ये पहले ही जिस समय पीएम केयर फंड का निर्माण किया गया था तो दबे जुबान आपत्तियां हुई थी और ये कहा गया था कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष बना हुआ है, मुख्यमंत्री राहत कोष बना हुआ, आपदा कोष बना हुआ है, तो फिर अलग से पीएम केयर फंड नाम से आप एक एनजीओ टाइप का बनाकर क्या फर्जीवाड़ा करने का प्लान बना रहे। वो बातें अब सामने देश के आ रही हैं कि पीएम केयर फंड में कितने पैसे आए और किस किस मद में वो खर्च किए गए। ये सवाल जैनून वाजिब है, हक है। इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को और पीएमओ को देना पड़ेगा। और अगर इसका जवाब नहीं आता है तो भारत के लोगों को यह मान लेना पड़ेगा कि ये पीएम केयर फंड फर्जीवाड़ा करने का एक बहुत बड़ा प्लान था और फर्जीवाड़ा हुआ। लेकिन कब तक बचकर जाएंगे? जनता के शिकंजे से बच नहीं सकते। लाख आप भक्ति का पाठ पढ़ा लें, जनता देर सवेर सच्चाई समझ ही लेगी, मान ही लेगी। इसलिए पीएम केयर फंड के पाई पाई का हिसाब होना चाहिए, देश के सामने सार्वजनिक सरकार को करना चाहिए। गुलाम सरवर जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब हम लोगों को अपने पैरों पे ही खड़ा होना पड़ेगा। अब एक बात बताइए कि किस तरीके से गरीब मजदूर, जो प्रवासी मजदूर है, वो किस तरीके से अपने पैर पे खड़ा होगा? उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पैदल ही अपने घर तक चले जाते हैं। किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए, आत्मनिर्भरता की बात उन्होंने बहुत देर से की। उन्हें लॉकडाउन फर्स्ट के पहले जब इरादा उनका था कि हमें तालाबंदी करनी है, उसी समय उनको ये प्रवचन देना चाहिए था कि आप आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। आपने अपनी ताकत, अपनी पावर का इस्तेमाल करके पूरे देश में तालाबंदी की थी और आपने जिम्मेदारी ली थी कि कोरोना से मैं ही एक महान योद्धा हूं जो सही ढंग से निमट सकता हूं। और उसके लिए आपने जो आपके आदेश पर पूरे भारत के कई राज्यों के, विशेषकर भाजपा शासित राज्यों के पुलिस ने जो बर्बरता का प्रदर्शन किया है, उस दृश्य को भारत की जनता कभी भुला नहीं सकती है। जिस तरह से डंडे बरसाए गए, दसियों हजार से अधिक नागरिकों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, अपाहिज कर दिए गए हैं। तो आत्मनिर्भरता की बात आप अब कर रहे हैं, उस समय अगर किए होते तो यह उचित होता। अब जब ये 3-4 फेस हो गया, 70 दिनों बाद जब स्थिति हाथ से इनके बाहर हो गई, जब इन्होंने बहुत मोड़ने का प्रयास किया, कभी तबलीग के नाम पर, कभी कहीं के नाम पर, कोरोना का सांप्रदायिकीकरण करने का प्रयास किया था, जब सारे प्रयास इनके विफल हो गए, तब इन्होंने देखा कि अब एक मेरे पास मंत्र है कि सब कुछ जनता के हवाले कर दो। अभी आपने ये भी सुना होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य स्वयं ग्रीन जोन और रेड जोन निर्धारित करे। पहले ये कर रहे थे। राज्य स्वयं तमाम नीतियां बनाए, पहले ये बना रहे थे। राज्य ने क्या किया कि डीएम के ऊपर डाल दिया। डीएम ने क्या किया कि ब्लॉक के बीडीओ के ऊपर डाल दिया। बीडीओ ने प्रधान और मुखिया के ऊपर डाल दिया, मुखिया ने ग्रामीण वासियों पर डाल दिया। आत्मनिर्भरता तो हो ही गई। आत्मनिर्भरता का अर्थ
आत्मनिर्भरता नहीं है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गई कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अब तुम्हें खुद ही जो करना है करो, जीना है जियो, मरना है मरो। इतने दिनों के अंदर, आज फिर मैं कह रहा हूं, शुरू से मैं कह रहा था, सरकार ने अपनी ओर से कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर प्रधान के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से, सरकारी कोई निजी अगर सांसद अपनी फंड से दे रहा तो नहीं, सरकार के आदेशानुसार न सैनिटाइजर बांटे गए, न मास्क बांटे गए, न साबुन बांटे गए, न बचाव के कोई उपकरण बांटे गए। पीपीई किट आम जनों को क्या मिलेगा जब सुरक्षा में लगे पुलिस को नहीं मिल पा रही है, जब कोरोना का सबसे बड़ा योद्धा डॉक्टर और हेल्थ से जुड़े पूरे लोगों को पीपीई किट अभी तक प्रोवाइड नहीं हो सका 100%। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मैं 4 दिनों पहले गया, जितने गार्ड थे विदाउट पीपीई किट और आधे से ज्यादा स्टाफ जो रन फॉर फन जिसको कहते हैं इधर से उधर भाग रहा था, वो सब विदाउट पीपीई किट। सिर्फ वहां उस वार्ड में जहां कोरोना के मरीज को रखा जाता है वहीं पीपीई किट वाले थे। साहब आप इतने असमर्थ हैं कि एक अस्पताल को भी सिक्योर नहीं कर सकते हैं, वहां के स्टाफ को भी आप सुरक्षित नहीं कर सकते, तो देश को आप क्या खाक सुरक्षित करेंगे। इसलिए इनको किसी ने कहा कि आखिरी में मोदी जी आत्मनिर्भरता बोल के आप खिसक लो, और वो फिर खिसक गए। और उन्होंने अखबार में, अंग्रेजी अखबार में 1 पेज का ऐड दिया है। हालांकि जितने का वो ऐड होता है उतने में 100 गरीब परिवार का कल्याण हो सकता है। उस ऐड में इन्होंने लिखा, मजदूर भाइयों हमें बहुत दुख है कि आप पैदल गए, आपने बहुत कष्ट उठाया, पूरा देश आपके साथ है। बस इतने ही शब्द, हालांकि मैं रखे हुआ हूँ, पूरा रात में पढ़ रहा था, बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन वो कुल मिला के सारांश यह है कि पूरा देश आपके साथ है। मोदी जी ये बात आप नहीं भी कहते तब भी पूरा देश मजदूर के साथ था। मजदूरों की मदद देश कर रहा था खड़ा होकर, सरकार नहीं कर रही थी। मजदूरों को खाना पानी आम जन बांट रहे थे। एक आखिरी सवाल है गुलाम सरवर जी इसमें, कि जब ये सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं धारा 370 की, बात करते हैं लोग राम जन्मभूमि की, तो ये सब तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में किया गया है, तो इनकी उपलब्धियां कहाँ से हो गई? देखिए, राम जन्मभूमि पर मैं एक चौंकाने वाली बात कह रहा हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर और अंत तक ये श्रेय कहीं से कहीं तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जा सकता। राम जन्मभूमि विवाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में शुरू होता है, यानी ताला लगता है, और ताला स्वर्गीय राजीव गांधी खोलते हैं, तो लगाने और खोलने का श्रेय कांग्रेस को, और शिलान्यास राजीव गांधी करते हैं, वो श्रेय कांग्रेस को, और मस्जिद विध्वंस होता है पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में, दो समतल कर दिया जाता है। अगर मस्जिद विध्वंस ना हुआ होता तो सुप्रीम कोर्ट से भी अगर बड़ी कोई कोर्ट होती वो निर्णय नहीं दे पाती, क्योंकि निर्णय देती तो देश उसी दिन जलकर खत्म भस्म हो जाता। क्योंकि बोलकर अगर आप मस्जिद तोड़ते, यानी कोर्ट निर्णय देती जाओ अब मस्जिद तोड़ो और मंदिर बनाओ, यह संभव नहीं था। तो ये पृष्ठभूमि तो कांग्रेस ने पूरी तैयार आपकी कर रखी थी, और अदालतों में जो पैरवी चल रही थी और तमाम जगहों पर, सब में तो कांग्रेस थी साहब। चाहे लखनऊ बेंच हो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, चाहे फिर बाद में वो सुप्रीम कोर्ट चला आए, तो सब कुछ कांग्रेस ने किया। लेकिन वही बात है, पूरे बदन का कांटा कोई निकाल दे, आंख का कांटा जो निकालता है, आंख खोलकर लोग उसी को देखते हैं। तो जब अंतिम निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, वो निर्णय मैनेज करके दिलाया गया, उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले रही है कि हमने इस काम को किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। कांग्रेस ने इस पृष्ठभूमि को पूरी तरह से तैयार किया था और बड़े सही ढंग से उसने सारा काम कर दिया था। और आज भी अब मंदिर निर्माण फैसला आए, अब फिर 8 महीने, लगभग 7 महीने हो चुके हैं, नवंबर का मामला है, 5-6 महीने तो हो ही गए हैं। मंदिर निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है और इनके यहाँ विवाद शुरू है। ये विवाद भी आखिर में कांग्रेस ही सुलझा पाएगी, चूंकि इनके यहाँ बहुत ज़बरदस्त विवाद है। संतों के गिरोह बटे हुए हैं अलग अलग। कुछ संतों की सूचनाएं आ रही हैं कि अयोध्या से निकल चुके हैं जान बचाने के लिए, यानी ये सारा मामला है, ये खबर बता रहा हूँ, ये सारी सूचनाएं हैं। ये आज अब संत की हत्या, आपने कभी सुना था इस तरह की हत्या? निरंतर आपने महाराष्ट्र को बदनाम किया तो मध्य प्रदेश में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, संतों की हत्या का एक सिलसिला शुरू हो गया। और कौन कर रहा है इन संत की हत्या? पूरा डेटा निकाल कर देखिए, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग। भूमि विवाद, संपत्ति विवाद,
मठों के कब्जे को लेकर, इस तरह के मामले को लेकर लोग हत्या कर रहे हैं साहब, और माहौल बना रहे हैं कि संतों का हत्या अपमान। ये भारतीय जनता पार्टी के विषय में आप ये जान लीजिए कि ये देश के नेचर से अवगत है ही नहीं, और कभी भी देश हित में ये निर्णय ले ही नहीं सकती है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पूंजीवादी सोच है इनके पास, दूसरा कोई प्लानिंग इनके पास नहीं है।